सोयाबीन की रेट। मध्य प्रदेश के किसान निराश से सोयाबीन के सही दाम लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश में 16 सितंबर को सोयाबीन के दाम बढ़ाने के लिए आंदोलन की घोषणा कर चुका है। संघ के अनुसार मध्य प्रदेश में दाम कम होने के कारण किसानों के पास बीते 2 सीजन का सोयाबीन अब तक रखा हुआ है। जबलपुर सहित कटनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट सहित संभाग के अन्य जिलों में मध्यम भारी वर्षा का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के करीब 10 दिन ब्रेक के बाद एक बार फिर मानसून लौट आया। इतने के साथ ही अगले 3 दिनों तक जबलपुर सहित संभाग के आसपास के जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश से पूरा प्रदेश तरबतर हो गया है। किसान न्याय यात्रा जहां चली थी किसानों पर गोलियां, उसी मंदसौर से आज शुरू हो गई कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा। मंदसौर में किसान न्याय यात्रा के ट्रैक्टर रैली के बाद जीतू पटवारी साठखेड़ा में आसभा व किसान पंचायत को संबोधित करेंगे। इसमें सोयाबीन की उपज और समर्थन मूल्य 6000 रुपये घोषित करने की सहित अन्य फसलों के समर्थन मूल्य जारी करने के लिए मांग मध्य प्रदेश सरकार से होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोदी सरकार मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। शिवराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर देश विरोधी बात कर रही है। यह देश की छवि खराब करने की घोषणा है। राहुल गांधी देशद्रोही हैं। बता दें कि राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां अलग अलग कार्यकर्ताओं में हिस्सा ले रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और सरकार को निशाना। मध्य प्रदेश में टोल टैक्स पर अवैध वसूली की शिकायत और मामलों में अब सियासत शुरू हो गई। मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। जीतू पटवारी ने पत्र में लिखा है कि नेशनल हाईवे की गाइडलाइंस के अनुसार 60 किलोमीटर के बीच टोल टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन कई जगह अवैध टोल टैक्स संचालित किए जा रहे हैं। लाडली बहन योजना। मध्य प्रदेश की 129 करोड़ लाडली बहनों के लिए सोमवार का दिन बड़ा दिन था। बिना दौरे पर गए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहन योजना के 16 किस्त ट्रांसफर कर दी, जिसमें 1250 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए, जबकि अगस्त महीने में 1500 रुपये बहनों के खाते में ट्रांसफर किए थे। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बहनों को 250 रुपये अतिरिक्त राशि प्रदान की गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में सभी गुरुग्राम की तरह एयर क्रांति चलाई जाएगी। वह मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ देगा। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने यह घोषणा सोमवार को बीना में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। इसी दौरान सीएम ने बीना समेत मध्य प्रदेश में कई जिले बनाने की उम्मीद भी जगाई है। किसान बना आत्मनिर्भर, अपने ही खेतों में बनाए मिनी मौसम केंद्र मिलने रही सटीक जानकारी। किसान खेती को नई तकनीक से जोड़ने के लिए नए प्रयोग कर रहा है। अब अपने ही खेत में मिनी मौसम केंद्र बना लिया, जिनमें अभी तक एक नहीं बल्कि 10 किसानों ने अपने खेतों में मिनी मौसम केंद्र यानी ऑटोमेटिक वेटर सिस्टम स्थापित किया है। इन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर और ग्राम। अब कक्षा 1 से 8वीं तक एनसीईआरटी की किताबों में होगी मान्य। 2025 में लागू। मध्य प्रदेश जबलपुर कलेक्टर बोले स्कूल प्रतिबंध। यदि किताबों को बदलना चाहते हैं तो शिक्षा विभाग को उन्हें इसका औचित्य बताना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इधर पहले ही कक्षा 8वीं से 12वीं तक एनसीईआरटी की किताबें मान्य है और अब 1 से 8वीं तक कक्षा के लिए लागू की गई इसमें नियम से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली। नर्मदा नदी के तट पर बसे खरगोन जिले के ग्राम बखाना के हर घर में नर्मदा से निकला पत्थर तराश कर शिवलिंग बनाया जाता है। यह बनाना शिवलिंग अयोध्या के नर्मदा श्री राम मंदिर में स्थापित होगा। इसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में महासचिव चंपत राय रविवार को बखाया पहुंचे थे। यहां उन्होंने कुछ शिवलिंग देखे। इसका जिक्र उन्होंने सोमवार को इंदौर में आयोजित महाअहिल्या नगरी अभिवर्धन समिति समारोह में कही है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश की इकाई ने सोमवार को घोषणा की है कि वह 10 सितंबर से राज्य में किसान न्याय यात्रा निकालेंगे। बीजेपी की नई सरकार ने किसानों से कई वादे पूरा नहीं किया है। इसके विरोध में कांग्रेस 20 सितंबर को प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि बीजेपी ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। मध्य प्रदेश में नौकरी गंवाने जा रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। अब उनकी नियुक्ति रद्द नहीं होगी। मध्य प्रदेश में 300 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति ने निरस्त कर मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने रोका लगा दी। हाईकोर्ट ने स्टैंड मिलने के बाद प्रदेश में 300 से अधिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने लोगों को शिक्षा संचालन DPI के एक पुराने आदेश पर रोक लगाते हुए अपना आदेश जारी किया है। मऊ के किशनगंज थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल MP और ADL पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा। घटना के वक्त दोनों बच्चे छत पर पढ़ाई कर रहे थे। तेजी से धमाके के साथ आकाशीय बिजली उन पर गिर गई।
मध्य प्रदेश का मौसम नियत नए करवट ले रहा है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर जहां बारिश हो रही तो कुछ स्थानों में तेज धूप निकल लगी। वहीं पूर्व मध्य प्रदेश के जिलों में बारिश का सिलसिला भी चल रहा है। सोमवार को दिन भर में सिर्फ 6 जिलों में बारिश का प्रभाव देखने को मिला है। सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रतलाम में 34 मिलीमीटर पानी बरसा है। मध्य प्रदेश में जल्द ही कारोबार को नई गति मिल सकेगी। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में एयर कार्गो से प्रभाव करने जा रही है। सीएम ने कहा है कि जब गुड़गांव में एयर कार्गो सुविधा है तो एमपी में क्यों नहीं हो सकती है। हम जल्द ही इस पर आरंभ करेंगे और सागर के बिना में सभा को संबोधित करते कहा है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय को नगर निगम अधिकारी के पलटे से पटाई के मामले में हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी आकाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में बारिश का सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश का संभावना जताई। इस दौरान कई जिलों में 7 से 8 इंच तक बारिश का अनुमान जताया गया है। आज भी प्रदेश में नर्मदापुरम सहित 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के बीना में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिससे लेकर अभी तक बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी। इससे कड़े में बीना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई घोषणा की। उन्होंने बीना को लेकर कहा है कि बीना में नई पॉलिटिक्स कॉलेज खुलेगा और उसमें पॉलिटिकल ब्रांच के तहत पढ़ाई होगी, जिसके निकलते हुए नवयुवक को मध्य प्रदेश में नींद का इंजेक्शन लगाकर निजी अस्पताल में कर्मचारी ने महिला के साथ की छेड़छाड़, आजीवन सजा। अभियोजन के अनुसार एक ही विवाहित 12 मई 2021 को घबराहट और सांस लेने की कठिनाई होने के कारण एक निजी अस्पताल में पहुंची थी। अस्पताल में कार्रवाई बोर्ड ने उसकी नींद का इंजेक्शन लगाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। अपने भविष्य को लेकर आशंकित अतिथि शिक्षकों को आंदोलन की राह पकड़ लिया है। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों मंगलवार को राजधानी भोपाल के अम्बेडकर पार्क में एकत्रित हो गए और पात्र से परीक्षा की जारी ये नियमितीकरण नई सिरे को अनुभव के आधार पर नियुक्त समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। यहाँ से अतिथि शिक्षकों को एक मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सोयाबीन किसानों को हित में बड़ा फैसला लिया। प्रदेश की मीडिया को ने सोयाबीन का उपचार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। प्रदेश शासन का कृषि विभाग जल्द ही इस आशा का प्रस्ताव केंद्र में भेजेगा। मंगलवार को मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। सर, देवास में ज़्यादा रेट में बिक रही शराब, कलेक्टर की टेबल पर रख दी बोतलें। देवास में कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एआरबी के ज़्यादा रेट पर शराब बेचने की शिकायत आई। इसके दौरान शिकायत करते शिवसेना नेताओं ने शराब की बोतलें कलेक्टर की टेबल पर रख दी गई। इसके बाद उन्होंने ज़्यादा रेट का बिल बताया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अगले सत्र में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय सभी पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप से उनकी उपाधि प्रदान करेगा। मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुशबू ठाकर इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में